चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ऐसा होगा? लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड मतलब एफ नेट जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एफ नेट, एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर जीरो है तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, यानी कोई बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है सिस्टम पे। तो एज पर लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट 1 देखो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये मान लो ऐसी एक बॉडी है आपकी, राइट। इस बॉडी को मैंने ना ऐसे फोर्स लगाया है सच दैट इट passes through its center of mass, ऐसा फोर्स लगाया है। तो अभी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इस फोर्स का जीरो होगा, क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू दैट सेंटर ऑफ मास, राइट। इट इज पासिंग थ्रू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर परपेंडिकुलर आपका जीरो होगा, तो आपका टॉर्क जीरो होगा। लेकिन क्या फोर्स जीरो है? नहीं। एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। मान लो कोई और फोर्स नहीं है, यही एफ नेट है, तो आपका ए जीरो नहीं होगा, ए विल बी एफ बाय एम, है ना। और अगर आपका ए जीरो नहीं है तो आपका वेलोसिटी चेंज होगा, राइट। एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो पहला गलत है, राइट। फोर्स रहने के बावजूद टॉर्क जीरो हो सकता है, राइट, बट उल्टा नहीं है। अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क किसका होगा फिर, राइट। तो ये थोड़ा समझ लो। तो ऑप्शन आपका 4, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू।